पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज आपने प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर आगे कैसे चलेंगे? अगर इसी बड़बोलापन और इसी हवाई बातों का सहारा लेकर अगर चलने का प्रयास करेंगे तो बड़ी बुरे तरीके से भद पिटेगी उनकी। चूँकि अब वो दौर निकल गया कि आदरणीय लालू जी लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते थे और लोग माथ में मुरेठा बांध के घूम लेते थे। अब वो दौर चला गया। अब साइंटिफिक दौर है, अब डेटा का दौर है, मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप जो बोलेंगे उसका कैलकुलेटर पर बैठ के एक एक लोग कैलकुलेट कर लेगा। और यह भी कैलकुलेट करके बिहार का युवा बैठ चुका होगा कि जितना लाख करोड़ रुपया की आप 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं और उस 2.5 लाख करोड़ में 40% तो ऑलरेडी मिल ही चुका है बिहार वाले को, तो 30 ही ना आप दिलवाइएगा 70% में। तो 2.5 लाख बचा हुआ पैसा में जितने बेरोजगार हैं यहाँ, जितने मजदूर पलायन करते हैं, उनको कितना हजार रुपया मिलेगा एक व्यक्ति को, वो अभी जोड़कर बैठ गए हैं। तो इसलिए तिलिस्म में मत उलझाइए, राजनीति कीजिए, डंके की चोट पर कीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, बिहार के में बदलाव के लिए आवाज उठाइए। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन अगर ऐसे छलने का काम कीजिएगा, धोखा देने का काम कीजिएगा, तो हर मुहाने पे मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर आपने बड़ा आरोप लगाया है। क्या आप भी प्रशांत किशोर का भीड़ देख के डर रहे हैं क्या? अरे भाई, आरोप क्यों लगाएंगे? हम तर्कपूर्ण बात पूछ रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ अगर आप दिलवा भी देते हैं 4% पे, तो भैया उसका बाकी का 6% का कहाँ से आएगा? 15,000 करोड़ इंटरेस्ट सालाना। बुजुर्गों को 2,000 पेंशन का वादा करते हैं, तो उनके मद में 6,000 करोड़ का खर्च, यानी 15 × 21,000 करोड़ का खर्च कहाँ से आएगा? शराबबंदी अगर बंद कर दे, खोल देते हैं, तो उससे 20,000 करोड़ की आय होगी। लेकिन आप दूसरे तरफ कह रहे हैं कि विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा व्यवस्था के लिए 5 लाख करोड़ चाहिए। तो फिर वो 5 लाख करोड़ को पूरा करने में 25 वर्ष बीत जाएंगे प्रशांत बाबू। तो फिर आखिर कैसे वो स्वप्न पूरा होगा? तब तो अभी से लेकर अगले 25 वर्षों तक अगर हम मान लें कि 25 से ही, तो मोदी जी तो 2047 तक ही भारत को विकसित राष्ट्र बना रहे हैं और $3 ट्रिलियन और $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। आप तो अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। तो यानी अगले 25 वर्ष के बाद ना ये स्वप्न देखे बिहार का लोग कि भाई बच्चा पढ़ेगा, बोझ नहीं बनेगा और सबको रोजगार होगा, सबको पूंजी होगी। तो ये सब तर्कपूर्ण बात है जिसका क्लियर जवाब देना होगा। आधे अधूरे बात नहीं करनी होगी। आधी अधूरी बात करेंगे, लोगों को झांसे में लेने का प्रयास करेंगे, तो खड़े मिलेंगे हम लोग। प्रशांत किशोर ये भीड़ दिखाकर क्या दर्शाना? कुछ नहीं, भाड़े की भीड़ दिखाना कौन बड़ी बात है? भाड़े की भीड़ नहीं है तो आप देखिए, कई चैनलों पे देखा, जब प्रशांत जी 3 बजे तक अभी एक चैनल, राज्य का बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, नेशनल चैनल है, उसके यूट्यूब चैनल पे हम पोस्ट किए हैं। हमारे फेसबुक आईडी पे जाकर देखिए कि वो पोस्ट किए हैं, उसमें क्या दिख रहा है कि कितने लोग हैं। और वहाँ का इंटरव्यू कई चैनलों पे चला है। और जब प्रशांत जी बोल रहे थे, कई चैनल लाइव कर रहे थे, तो लाइव में भी वो दिख रहा था कि प्रशांत जी बोल रहे हैं और पीछे से कुर्सियां खाली हो गई। तो वो स्वाभाविक है, वहाँ वो लोग आए हुए हैं, महिलाओं को बुला लिया, गरीब, हम तो बहुत पहले से हमें ये जानकारी मिल रही थी, लोग बता रहे थे कि मुस्लिम समाज को और पिछड़ा दलित समाज को टारगेट करके कुछ लोभ लालच देकर और उनको लाया जा रहा है। वो आए हैं, बेचारे को पता नहीं है। वहाँ तो महिलाएं कह दी कि नहीं, शराबबंदी नहीं खुलना चाहिए, महिलाएं कह रही थी। महिलाएं नीतीश कुमार का गुणगान करने लगी। तो ये तो देखने को सीन मिला है। अब माने या ना माने, तो अपनी पीठ खुद थपथपानी है तो अलग बात है। लेकिन कल जो हुआ है फ्लॉप शो उनका, उसका दर्द उनको कितना मिला होगा, वो अभी चैन में नहीं होंगे। लेकिन वो अपना पार्टी के तो अध्यक्ष भी बना दिए हैं। तो बना दें, हर्ज क्या है? अच्छी बात है। अध्यक्ष बना दिए और उनका जूता खुलवा लिया, खुद जूता पहन के कर रहे थे। यानी आप ये समाज में कितना खराब मैसेज गया कि आप ही इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये दलित हैं, दलित जाति से भी आते हैं, दलित समाज से भी आते हैं, तो जूता क्यों खुलवा दिए थे?
और तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि मैं प्रशांत किशोर हूं लेकिन मैं ब्राह्मण समाज से भी आता हूं, मैं सवर्ण समाज से भी आता हूं? ये कहने में कोई शर्म तो नहीं है हम लोगों को? किसी को भी नहीं। हमारी जो जाति है वो हम कहेंगे, किसी की भी जाति है वो कहेगा, तो ये क्यों नहीं कहते हैं? तो मंच पे खुद जूता पहन के और बाकी जितने समाज के, तो ये कितना गंदा मैसेज गया कि ये बिल्कुल सामंतवादी प्रथा को स्थापित करना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।